कहते हैं जब हमारा जन्म होता है उससे पहले तारीख तय हो जाती है इस दुनिया से जाने की। ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त। जो सबसे ज्यादा चर्चा में केस चल रहा है और वो केस कोई और नहीं बल्कि है गुरुग्राम की 25 साल की महिला यानी कि टेनिस प्लेयर राधिका यादव की। राधिका यादव का केस जब से सोशल मीडिया पर सामने आया तब से कई तरह की खबरें राधिका यादव से जुड़ी सामने आने लगी। इस बीच हर किसी के मन में सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो 18 साल से टेनिस खेल रही थी, जिसका सपना था टेनिस में ही अपने करियर को आगे बढ़ाने का, जो चाहती थी इंटरनेशनल लेवल पर इस गेम को खेलना, आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने ही अपनी बेटी की जान ले ली, वो भी वो पिता जिसने खुद अपनी बेटी के लिए टेनिस खेलने के लिए एक एकेडमी खोल के दी थी, जिसमें उन्होंने खुद 1.5 करोड़ रुपए लगाया था। 1.5 करोड़ लगाने के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। आखिर ऐसा क्या हुआ? कई तरह के सवाल यहाँ सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और कई तरह की खबरें भी सामने आई। इस बीच एक खबर सामने आई है कि राधिका यादव की जान गई है एक रील की वजह से। इस रील में वो एक ऐसे शख्स के साथ गले लगती हुई नजर आई जिसे देखकर उसके पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने जान ले ली। कैसी है रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में जिस रील के बाद पिता ने जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर अपनी बेटी राधिका यादव की जान ले ली, वो वीडियो अब सामने आ चुकी है। रील राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें वो को एक्टर इनामुल के साथ ही नजर आ रही थी। इस वीडियो में राधिका के इनामुल के साथ सीन देखकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि परिचितों ने पिता दीपक यादव के पास ऐतराज जताना शुरू कर दिया था। इसके बाद पहले राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ, फिर उसकी जान ले दी गई। रील के बाद विवाद की पुष्टि सेक्टर 57 वजीराबाद के स्थित सुशांत लोक फेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने की थी। पवन यादव ने कहा, कुछ लोगों ने राधिका की एक रील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे परिवार में विवाद हुआ और राधिका को सोशल मीडिया अकाउंट से हटना पड़ा। राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवां सॉन्ग में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। ये गाना 2 मिनट 55 सेकंड का है। इसके प्रचार के लिए 42 सेकंड की रील बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत के 17 सेकंड में राधिका को एक्टर इनामुल के कंधे पर सिर रखते हुए दिखाई दिया। इनामुल ने उनका हाथ भी पकड़ा हुआ था। पिता ने गाना सुना, वीडियो नहीं देखा था। को एक्टर इनामुल हक का कहना है कि उसने गाने की वीडियो शूटिंग से पहले गाना राधिका को भेजा था। राधिका ने कहा था कि उसके पिता को गाना पसंद आया। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तब पिता दीपक यादव ने सिर्फ गाना ही सुना था, उसका वीडियो नहीं बना था। तो बेटी ने उसमें क्या एक्टिंग की, इसके बारे में उसके पिता नहीं जानते थे। पहले राधिका ने इसका प्रचार नहीं किया, इसके बाद उन्होंने शूटिंग की। गाना 20 जून को रिलीज किया गया, लेकिन राधिका ने उसका प्रचार नहीं किया था। इसकी पुष्टि करते हुए इनामुल ने कहा कि वीडियो रिलीज होने के तुरंत बाद राधिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके दादा का निधन हो गया। इसी वजह से उसने गाने का प्रचार नहीं किया। स्टोरी लगाई तो परिचितों को पता चला, ऐतराज आने लगे। इसके बाद राधिका ने कुछ दिन पहले 42 सेकंड की रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की। रील अपलोड होते ही उसके परिवार के परिचितों ने भी उसे देखा। बता दें आपको कि उनके ग्रुप में भी ये रील शेयर की गई। इसके बाद उसमें राधिका के एक्टर इनामुल के साथ फरमाए गए सीन परिचित को अच्छे नहीं लगे। उसके नीचे आपत्तिजनक कमेंट आने लगे। ऐसे ऐतराज पिता तक भी पहुंच गया और इसी के साथ पिता ने इस वीडियो को देखकर काफी गुस्सा किया। सुशांत लोक फेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने यह भी कहा कि रील को लेकर परिवार में काफी बहस हुई। रील के बाद पुलिस सूत्रों की माने तो बेटी के किसी युवक के साथ पहली बार इस तरह से सीन देखकर पिता खुश नहीं थे। उनके बीच इसे लेकर झगड़ा होने लगा। इसी के बीच टेनिस एकेडमी आ गई। इसको लेकर पुलिस 2 थ्योरी तैयार कर रही है। पहली, पिता ने राधिका के आगे ऐतराज किया कि वो इस तरह के वीडियो में
काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे समाज और परिचितों में बदनामी होगी। इसे तुरंत हटाना होगा। उसे ये रील बनाने और एक्टिंग का काम बंद करना होगा। ऐसा हो सकता है कि इसके बदले में राधिका ने कहा हो कि वो इसे बंद नहीं कर रही, अपना अकाउंट भी डिलीट कर रही है, लेकिन अब वो अपनी उनकी खोली एकेडमी में भी नहीं चलाएगी। पिता इससे नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया था। इससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और हादसे वाले दिन पिता को फिर किसी ने ऐतराज जताया। घर आकर पिता का राधिका के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद तैश में आकर उन्होंने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। दूसरी, पिता ने राधिका को कहा कि वो तुरंत इस रील को डिलीट करे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दे। इस तरह की रील और एक्टिंग उनके परिवार की छवि को धूमिल कर रहा है और वो अब से आगे ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। इसके बावजूद राधिका जिद पर अड़ी रही और वो एक्टिंग करेगी और इंस्टा अकाउंट भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो फिर 1.25 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने जो एकेडमी दी है उसे बंद कर दे। राधिका ने कहा होगा कि वो एकेडमी भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता गुस्से में आ गए होंगे और लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी बेटी की जान ले ली। इनामुल ने खुद जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि मुझे किसी टेनिस मुकाबले में राधिका से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। तब राधिका ने खुद एक्टिंग की में दिलचस्पी दिखाई थी। मेरी टीम को वो काफी क्यूट लगी। इसके बाद म्यूजिक वीडियो कारवा के लिए राधिका को सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद 4-5 घंटे की शूटिंग की गई। इनामुल ने कहा कि दिल्ली से मुलाकात के बाद शूटिंग तक भी राधिका से बात नहीं हुई। हाँ, इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, एक दूसरे की स्टोरी पर रिप्लाई करते थे, लेकिन लंबी चैटिंग या बातचीत कभी नहीं हुई। माँ वीडियो के बारे में जानती थी, इसलिए चुप थी। इस पूरे मामले में राधिका की मां मंजू यादव की चुप्पी सबको अखड़ रही है। वो हादसे के वक्त घर पर थी, लेकिन उसने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह पुलिस ये मान रही है कि राधिका ने वीडियो में कैसे शूटिंग की है, इसके बारे में वो जानना चाहती थी। राधिका के को एक्टर इनामुल ने भी कहा कि शूटिंग के दिन राधिका के साथ उसकी मां आई थी। ऐसे में जब वीडियो सामने आया तो पिता नाराज हुए और उन्होंने इस तरह की शूटिंग कैसे करने दी। उसने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। यही वजह हो सकती है कि अब पति के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। पिता पर कत्ल का केस चाचा के बयान पर हुआ है। पुलिस बोली, ये वीडियो काफी पुराना। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि वीडियो काफी पुराना है, ये फैमिली की सहमति से ही बनाया गया है। रील विवाद को लेकर कोई संभावना फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है और न ही परिवार वालों की तरफ से कोई भी शंका जाहिर की गई। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की सही क्लियर कट डायरेक्शन है कि एकेडमी चलाने की नाराजगी को लेकर हो सकता है कि राधिका की जान ले ली गई हो। तो ये है पूरी खबर राधिका को लेकर, जहां पर खुल चुका है राज राधिका के हादसे को लेकर। आप सबको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, जहां पर किस वजह से गई राधिका यादव की जान, किस वजह से उसके पिता ने जान ले ली। समाज का डर, समाज का दबाव, समाज क्या बोलेगा, समाज की वजह से ही, इस खौफ के चलते, पुरानी सोच और रूढ़िवादी सोच की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। क्या लगता है आपको, क्या वाकई समाज के डर से अपने बच्चों की जान ले लेनी चाहिए? बच्चों का जो सपना है वो उन्हें पूरा नहीं करने देना चाहिए? क्या है आपकी राय, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।